नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप लोगों के समक्ष आज फिर एक बार महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, अगर आप बिहार स्टेट हिंदी पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें पेपर 1 के जो हिंदी का सिलेबस है उसमें एक टॉपिक लगा हुआ है पदबंध। पदबंध जो है एक टॉपिक लगा हुआ है जिसको इस वीडियो में प्रकार सहित समझेंगे कि उसके कितने प्रकार हैं, उसका उदाहरण क्या है और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण MCQ है जो पिछले एग्जाम में पूछे गए थे और अगले एग्जाम में पूछे जाएंगे उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हम जितने भी नोट्स दिए हैं उसमें इसका जिक्र नहीं किए थे, छूट गया था, लेकिन कमेंट से पता चला, फ़ोन करके कुछ लोगों ने बताया कि पदवन बाकी है, तो पदवन को आज लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आप लोग इसको जो है अंत तक देखिएगा, समझिएगा और इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको सोल्व कीजिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के जो टॉपिक है उसको देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पदबंध यानी पदबंध को हम बारीकी से जानेंगे। अगर पेपर 1 का PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पहले से भेज दिया गया है और कुछ जो और PDF है उसको कल तक भेज दिया जाएगा। तो आप लोग वहाँ से जुड़कर PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप स्टेट पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे नंबर 72 181 5307 पे 199 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट करके इसी नंबर पे हमें उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम इधर से आपको जो है नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आप BPSC 3.0 की तैयारी कर रहे हैं 6 से लेकर 12 तक किसी भी वर्ग के, तो उसका नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो मेरे इसी नंबर 72 181 5307 पे 249 रुपया भेज दीजिए। तो इधर से हम आपको नोट्स और प्रैक्टिस सेट भेज देंगे, और सिर्फ प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आपको 99 रुपया मेरे इसी नंबर पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना होगा, तो हम इधर से आपको व्हाट्सएप पे PDF प्रोवाइड करवा देंगे। तो इन सारी चीज़ों से जुड़कर अपने तैयारी को गति प्रदान कर सकते हैं। एग्ज़ाम नज़दीक है और पेपर 1 का जो है 24 तारीख तक लगभग एग्ज़ाम होने वाला है हिंदी विषय का, तो आप लोगों के पास समय बहुत कम है। तो जो छूटा हुआ टॉपिक था उसको हम देख रहे हैं और प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा, 3-4 प्रैक्टिस सेट और करवाएंगे, तो आप लोग मेरे से जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग पदबंध को समझते हैं। 2 या 2 से अधिक पद यानी शब्द नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो उसे पदबंध कहते हैं। ये किसी वाक्य का अंश होता है, यानी ये पूरा वाक्य नहीं होता है, किसी वाक्य का अंश होता है जिससे क्या एक अर्थ निकलता है विशेष प्रकार का। तो विशेष जो है अर्थ निकलता है, किसी रूप में अर्थ निकलता है और वाक्य का एक छोटा सा अंश है, तो इसे हम पदबंध कहते हैं। दूसरे शब्दों में कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को जो एक ही पद का काम करता है पदबंध कहते हैं। यानी कई जब पद यानी शब्द मिलते हैं उसके योग से जो वाक्यांश बनता है उसे जो है पदबंध कहा जाता है। डॉक्टर हरदेव बिहारी के अनुसार वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध कहलाते हैं। आपको पहले भी बताया जा चुका है, ये वाक्य का जो है एक अंश है जो विस्तार रूप से पूरा अर्थ तो नहीं देता है, लेकिन जो है अर्थ निकलता है, जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, उसे जो है पदबंध कहा जाता है। तो इन सारे परिभाषाओं से समझ में आया कि पदबंध जो है वाक्य का एक अंश है जो विस्तार रूप से अर्थ तो नहीं देता, लेकिन संकीर्ण रूप में जो है अर्थ प्रदान करता है, अर्थ देता है, जिसे क्या है पदबंध कहा जाता है। जैसे 4 ताकतवर मजदूर, लंका के राजा रावण, इस प्रकार से जो है उसका उदाहरण है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। पदबंध के जो भेद है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। विभिन्न विद्वानों ने पदबंध के विभिन्न प्रकार माने हैं। कुछ प्रमुख पदबंध इस प्रकार है: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध,
क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ प्रश्न उठता है कि पदबंध के कितने भेद हैं। तो विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न तरह से माना है, लेकिन जब हम बिहार जो पेपर 1 हुआ था स्टेट, उसके अनुसार देखें तो हमें समझ में आ रहा है, और डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की पुस्तक में भी दिया हुआ है, 5 का जो है उल्लेख किया हुआ है। तो हम लोग 5 को ही मानकर चलेंगे। जो पदबंध के भेद हैं वो मुख्यतः 5 भेद माने जाते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो ये 5 प्रकार हैं जिससे संबंधित कहीं ना कहीं आप प्रश्न देखिएगा तो यही 5 से आपको जो है विकल्प दिखता मिलता जुलता आपको नज़र देगा। तो इसी को 5 करके मान करके जाना है। लेकिन आप इतना जो है दिमाग में बैठा दीजिए कि ये नहीं पूछेगा कि पदबंध के कितने भेद हैं, क्योंकि उसमें जो है विद्वानों के मत विभिन्न प्रकार के हैं। तो ये नहीं पूछेगा कि कितने भेद हैं, ये स्पष्ट होता है। चलिए अब बारी बारी से सभी जो पदबंध है उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए संज्ञा पदबंध है, जब किसी वाक्य में पद समूह या पदबंध संज्ञा का भाव नियत क्रम और निश्चित अर्थ में प्रकट करे तब वे संज्ञा पदबंध कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में पदबंध का अंतिम अथवा शेष शब्द यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं, 4 ताकतवर मजदूर, लंका के राजा रावण, अयोध्या के राजा दशरथ। अब देखिए ये पदबंध है। अब इससे जो है वाक्य कैसे बनेंगे, तो 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। राजा राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। तो ये जो है वाक्य है और ये पदबंध है। यानी पदबंध से जब वाक्य बनता है तो आपसे पूछा जाता है कि ये जो निम्नलिखित वाक्य है इसमें कौन सा पदबंध है। तो इसलिए जो है वाक्य में कैसे प्रयोग होता है ये करके हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, ताकि आप अर्थ जो है अच्छे से देख सकें कि क्या अर्थ इसका होता है, कैसे इसका प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सर्वनाम पदबंध को देखते हैं। पदों का ऐसा समूह जो किसी सर्वनाम के विषय में बताता है सर्वनाम पदबंध कहा जाता है। दूसरे शब्दों में पदबंध का अंतिम अथवा शेष शब्द यदि सर्वनाम हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो वह सर्वनाम पदबंध कहलाता है। जैसे मुझ अभागे ने, यानी मुझ अभागे ने जन्म ही क्यों लिया, दैव का मारा वह। देखिए ने, वह, तुम, ये सब जो आ रहा है ये सर्वनाम है। दैव का मारा वह, यानी दैव का मारा वह देखता रह गया। प्रतिभा के धनी तुम, प्रतिभा के धनी तुम अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हो। तो ये जो है सर्वनाम पदबंध था जिसमें सर्वनाम आता है, और इससे देखिए कैसे वाक्य बनता है ये आप देख लीजिए ताकि समझ में आ सके। आगे जब बढ़ते हैं तो क्रिया पदबंध आता है। क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बनाती है, उसे क्रिया पदबंध कहा जाता है। जैसे आया होगा, दिखाई दे रहा है, खोजा जा सकता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं आया होगा, आया पहले आया है उसके बाद होगा, दिखाई दे रहा है, खोजा जा सकता है। ये सब क्रिया है, आना, देखना, खोजना, ये सब क्रिया है। इससे जो है पदबंध बनाया गया है। आया होगा, दिखाई दे रहा, खोजा जा सकता है। इसका जब वाक्य के रूप में आप प्रयोग कीजिएगा तो वह बाजार की ओर आया होगा, मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है, अब दरवाजा खोला जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है वाक्य बनता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि पदबंध का रूप कैसे बदलता है वाक्य में। अब जो है विशेषण पदबंध है, जब किसी वाक्य में पदबंध किसी संज्ञा की विशेषता नियत क्रम और निश्चित अर्थ में प्रकट करे तब वे विशेषण पदबंध कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में पदबंध का अंतिम अथवा शेष शब्द यदि विशेषण हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो वह विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे तेज चलने वाली गाड़ी, कोने में बैठा हुआ, अत्यंत सुंदर या फुर्तीला है। तो देख सकते हैं तेज चलने वाली गाड़ियाँ प्रायः देर से पहुँचती हैं। कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर फुर्तीला है। अत्यंत सुंदर है या अत्यंत फुर्तीला है, दोनों शब्द प्रयोग हो सकता है।
आप देख सकते हैं। तो ये जो है विशेषण का जो है कैसे जो है विशेषण पदबंध को कैसे वाक्य में प्रयोग करके वाक्य में प्रयोग किया जाता है, ये आप देखे होंगे। अब जो है क्रिया विशेषण पदबंध है उसको हम लोग देखते हैं। यह पदबंध मूलतः क्रिया का विशेषण रूप होने के कारण प्रायः क्या क्रिया से पहले आता है। इसमें क्रिया विशेषण प्रायः शीर्ष स्थान पर होता है, अन्य पद उस पर आश्रित होते हैं, क्रिया विशेषण पदबंध कहा जाते हैं। यानी अन्य पद जो है इस पे आश्रित होगा और ये मूलतः जो है विशेषण का रूप होने के कारण ये पहले आता है। अब देखिए इसको हम लोग देखते हैं, जैसे आधी रात तक, पीट पीट कर, दबी जवान, यानी आधा, पीटना, दबी जवान, ये सब जो है विशेषण है और इसके बाद जो है क्रिया है। तो क्रिया विशेषण दोनों मिल करके बनता है, जिसमें क्रिया भी है और विशेषण भी है। दोनों अगर रहता है तो क्रिया विशेषण पदबंध हो जाता है। और ये पदबंध का प्रयोग कैसे वाक्य में होता है देखते हैं। मैंने रमा की आधी रात तक प्रतीक्षा की, उसने सांप को पीट पीट कर मारा, वे मोहन की शिकायत दबी जबान से कर रहे थे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि पदबंध क्या है, पदबंध के प्रकार क्या हैं, कौन कौन से पदबंध की क्या परिभाषा है, उसका जो है उदाहरण क्या होता है। इन सारे चीज़ों से देखने से अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि पदबंध का जो है पहचान हम लोग कैसे प्रश्न में करें, क्योंकि इससे भी संबंधित बिहार स्टेट में 4 से 5 प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए, 1-2 बार देखने से आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। और जब नोट्स आपको प्रोवाइड करवा देंगे, जहाँ टाइपिंग मिस्टेक है उसको सुधार दिया जाएगा। तो आप लोग जो है इसे 1-2 बार देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा कि पदबंध क्या है, कैसे उसको पहचानेंगे। तो आप लोगों को PDF टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा कल शाम तक, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करके समय निकाल कर चीज़ें को बनाते हैं, ताकि आप लोगों को जो है एग्ज़ाम में कुछ जो है हेल्प हो सके, मदद मिल सके। अब जो है इससे संबंधित MCQ है, महत्वपूर्ण MCQ, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पहला प्रश्न है, सोते सोते कौन सा पदबंध का उदाहरण है। सोते सोते कौन सा पदबंध का उदाहरण है। तो आप देख रहे हैं एक सोना क्रिया है, एक जो है विशेषण है। तो दोनों जब आप लोग देखिएगा तो ये क्रिया विशेषण का उदाहरण हो जाता है, विकल्प जो घ है सही हो जाएगा। आगे जब बढ़ते हैं तो अगले प्रश्न को देखते हैं। सुरेश नदी में डूब गया, रेखांकित पद कौन सा पदबंध है। सुरेश नदी में डूब गया, रेखांकित पद कौन सा पदबंध है। डूब गया कौन सा पदबंध है आपको बताना है। तो आपको डूब गया देखने से स्पष्ट हो रहा है कि ये क्रिया पदबंध है, विकल्प का जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसमान में उड़ता गुब्बारा कौन सा पदबंध का उदाहरण है। आसमान में उड़ता गुब्बारा कौन सा पदबंध का उदाहरण है। तो देखिए आसमान में उड़ता गुब्बारा, गुब्बारा जो है संज्ञा के रूप में आता है। तो जब संज्ञा के रूप में आता है तो ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा, विकल्प का सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है। राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है। तो बहुत सुंदर है आपको समझ में आ रहा होगा, विशेषता बता रहा है। तो ये जो है विशेषण पदबंध हो जाएगा, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं। तो वो जो है पदबंध कहलाते हैं, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अंधेरा होने से पहले किसान खेत से लौट आया, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है। अंधेरा होने से पहले किसान खेत से लौट आया, रेखांकित पद कौन सा पदबंध है। तो देखिए कोई भी पदबंध जब संज्ञा के रूप में आता है तो आगे संज्ञा रहेगा या पीछे रहेगा। तो यहाँ देखिए किसान जो है पीछे है, तो ये जो है संज्ञा पदबंध के रूप में आ रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये जो है संज्ञा पदबंध के रूप में आया है, तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम क्यों काँप रहे हो। इनमें कौन पदबंध है। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम क्यों काँप रहे हो।
देखिए, शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम क्यों काँप रहे हो। तो तुम जैसा ही आ गया तो आपको समझ में आ रहा है कि ये सर्वनाम है, संज्ञा के बदले आता है, तो ये जो है सर्वनाम पदबंध हो जाएगा, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपक रोते रोते सो गया, रेखांकित शब्द कौन पदबंध है। दीपक रोते रोते सो गया, रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है, आपको पहचानना है। तो ये जो है रोते रोते देख रहे हैं, ये जो है सीधा सीधी आपको क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। 2 बार प्रयोग हुआ है, रोना एक जो है क्रिया आया है, एक जो है विशेषण आया है, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है, कौन सा पदबंध का उदाहरण है। यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है, कौन सा पदबंध का उदाहरण है, आपको बताना है। तो ये जो है उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि अत्यंत सुशील परिश्रमी, तो ये विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण पदबंध हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन सा संज्ञा पदबंध है, इनमें कौन सा संज्ञा पदबंध है, आपको बताना है। तो देखिए आप देखते हैं, मिट्टी का तेल गज 2 गज रौट कर कहने लगा। तो देखिए मिट्टी का तेल आया है, तो तेल यहाँ संज्ञा है, तो ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा, विकल्प का सही होगा। गज 2 गज ये जो है विशेषण है, रौट कर कहने वाले ये जो है क्रिया पदबंध है। तो इस प्रकार आपको जो है पदबंध के बारे में एमसीक्यू और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो बताया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो है कितना महत्व है, क्योंकि ये जो है पूछा जाता है, बार बार प्रश्न जो है रिपीट होता है। तो पदबंध से संबंधित 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार स्टेट पेपर 1 में, तो आप इसे 1-2 बार देख लीजिएगा। पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 1 का तैयारी कर रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से पीडीएफ भेज दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये पीडीएफ भी और प्रैक्टिस सेट का भी पीडीएफ भी भेज दिया जाएगा। तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे नंबर 72 61 81 53 07 पे आप जो है 199 का पेमेंट करके किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम और उसका स्क्रीनशॉट हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम इधर से आपको नोट्स और प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा देंगे। अगर आप बीपीएससी 3.0 का तैयारी कर रहे हैं, उसका नोट्स और प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं, तो 249 रुपया इसी नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो हम उसको जो है उपलब्ध करवा देंगे आपके व्हाट्सएप पे। और अगर सिर्फ प्रैक्टिस सेट चाहिए, 25 प्रैक्टिस सेट और 5 प्रीवियस सेट, तो 99 रुपया मेरे इसी नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, तो हम इधर से आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे। तो इन सारे चीज़ों से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मेरे साथ इतना देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें एक मोटिवेशन और उत्साह मिल सके, जिससे कि हम दुगने उत्साह के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।